ग्यारह जनवरी को झुंझुनू में जय जवान जय किसान नारे के नेता लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देते हुए हम सैनिकों ने भी देश के सैनिक जो जंग की तैयारी कर रहे हैं उसमें पूरा सहयोग देने का वायदा किया है। हमने शास्त्री जी को भी वचन दिया है कि शास्त्री जी आपकी शहादत को हम ज़ाया नहीं जाने देंगे। इस बार किसान और जवान को बर्बाद करने वाले प्रधानमंत्री को हर हाल में हम हराएंगे और सैनिक और किसान मिल के हराएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि आप सरदार की बात क्यों करते हो, नहीं ये एक प्लानिंग है। कोई भी सैनिक लड़ेगा मोदी को हराएंगे, सब साथ आएंगे। सरदार का नाम इसलिए लिया जाएगा क्योंकि किसानों का और सैनिकों का जो आंदोलन चला है, जिसको बेखूबी चलाया है, निष्पक्ष होकर चलाया है, तन मन धन से चलाया है, वो सरदार उसमें नंबर 1 रहे हैं। इसलिए पहला हक सरदारों का बनता है और सरदार ही मोदी को आराम से हरा सकता है। बाकी सब सैनिक मिल करके, देश की जितनी पार्टियां मिल करके, जो जनता मिल करके, जिसको भी सैनिक को चाहेगी चुनाव वही लड़ेगा और मोदी को हराएगा। मान्यवर सम्मानित श्रीमान नरेंद्र मोदी, भारत सरकार, नई दिल्ली। अब आपको सोचना होगा कि कब तक ड्रामा करके, झूठ बोल के, गुमराह करके, डरा करके, सेना के नाम से, फौज के नाम से राजनीति करते रहोगे। अब आखिरी समय आ गया है। आपको याद होगा, आप एक बार याद करो, रेवाड़ी की 15 सितंबर 2013 की वो रैली, जिसके अंदर सैनिकों के बीच में आपने क्या वायदे किए थे? सैनिकों ने वो वायदा निभाया। भारत के अंदर पहली बार भाजपा को सत्ता में लाने का काम अगर किया तो सैनिकों ने किया था। आप उसको भूल क्यों रहे हो? अपने वायदे भूल गए? चलो कोई बात नहीं, हम तो सैनिक हैं। आपको बहुत बार बताया, बहुत आंदोलन किए, धरने दिए, प्रदर्शन किए कि हमें मान सम्मान दे दो, हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है लेकिन मान सम्मान दो। आप वो भी नहीं दे पाए। अब जब आपको पता चला कि सैनिकों के सारे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, राम का नाम ले रहे हो, राम के नाम से चुनाव लड़ रहे हो, आप इधर मंदिर के नाम पे, राम के नाम पे लगे हुए हो, उधर सैनिकों ने तैयारी कर ली है। आपकी हार का बंदोबस्त कर दिया गया है। वो भी कोई और नहीं, कोई सरदार, पुराना सैनिक आपके सामने हम चुनाव में उतारने जा रहे हैं। ये बात आपको बताना नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए बता रहे हैं कि सैनिक कभी पीठ पे वार नहीं करता, सामने से वार करता है। आप जहाँ से भी चुनाव लड़ोगे, आपकी 100% हार तय है। आपने हमारे आंदोलन को बीच बीच में आकर के अपने लोगों को भेज करके तोड़ने की कोशिश की, बेचने की कोशिश की, डराने और धमकाने की कोशिश की, मीडिया और दलालों को बीच में भेजा। लेकिन आप लोग भूल गए कि ये सैनिक हैं, देश के नेता नहीं जो बिक जाएंगे, देश की सरकारें नहीं जो बिक जाएंगे। ये वही सैनिक हैं जिन्होंने आपकी रेवाड़ी रैली से जिताने का काम किया था। इन सैनिकों ने फिर 10 साल बाद उसी रेवाड़ी से इस बार तय किया था। आपको आपके चमचों ने नहीं बताया होगा। हमने तय कर लिया था, जहाँ से लड़ो, जिधर से लड़ो, जिस तरीके से लड़ो, लेकिन एक ही फैसला है, वो ये कि हमें सरकार को हराना होगा। और बाद में अब ये भी तय कर लिया कि सरकार को तो हराएंगे, मोदी को भी हर हाल में हराना होगा। मोदी जहाँ से भी चुनाव लड़ें, भारत के किसी भी कोने से, किसी भी सीट से चुनाव लड़ें, वहाँ पे हम सैनिक को खड़ा करेंगे और उस सैनिक को
पूरे सैनिक साथ देंगे, सभी पार्टियों से कहेंगे वो साथ दें, जो भी कोई पार्टी उसको चाहे वो साथ ले, लेकिन हमने तय किया है